अयोध्या में रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से ही क्यों बनाई गई? शालिग्राम पत्थर क्यों है इतना खास? राम मंदिर में नेपाल के गंडक नदी से शालिग्राम के 2 पत्थर लाए गए हैं। इन शिलाखंडों से ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई गई है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह मूर्ति विशेष पत्थरों से बनाई गई है, जो कि नेपाल की गंडकी नदी से मिले पत्थरों से बनाई गई है। इन पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि रामलला की जो मूर्ति बनकर तैयार हुई है, उसकी ऊंचाई 51 इंच है और उसका वजन लगभग 1.5 टन है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व माना जाता है। आज जिस मूर्ति की तस्वीर सामने आई है, यह मूर्ति श्याम रंग की है, जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया। रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे और इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया गया। भगवान राम श्याम वर्ण के और भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। भगवान राम की स्तुति मंत्र में कहा गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवम भगम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नील कमल के समान श्याम और कोमल जिसके अंग है, सीता जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमात्मा श्री राम श्याम वर्ण के हैं। शालिग्राम पत्थर क्यों है खास? हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान के स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे शालिग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम शिवलिंग की तरह ही दुर्लभ होते हैं, जो हर जगह नहीं मिलते। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। शालिग्राम पत्थर कई रंगों के होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम सबसे अधिक दुर्लभ माना जाता है। भगवान विष्णु से जुड़ा है शालिग्राम। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। इसी कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम को पूजा जाता है। माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप होता है, और मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार माना जाता है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती है। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2, त्रिविक्रम 3 से चक्रव्यूह रूप में 4, वासुदेव में 5। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है। इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग पवित्र गंडकी नदी में पाए जाने वाले एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमिनोइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है,
जो इन्हें देवी वृंदा के श्राप के कारण मिला था। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जालंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म का पालन करना था। पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह कभी पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओ। जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफी कठिन है। माना जाता है कि यहाँ आने से लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना होता है और पोखरा के लिए सड़क से हवाई मार्ग जा सकते हैं। यहाँ से जोमसोम जाना होता है। जोमसोम से मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा तक कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी अति दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफेद, नीले और सुनहरी आभायुक्त शालिग्राम भी होता है, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। तो दोस्तों, इसी कारण भगवान राम की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही पवित्र पत्थर होता है, जिसमें स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु का निवास होता है और इसकी पूजा करने से किसी भी मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान राम के रूप में इस पत्थर की मूर्ति बनाकर स्थापित करने का यही कारण है। तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भगवान श्री राम सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।